हेलो मेरे प्यारे से बच्चों लोग, एक बार फिर से हमारे चैनल पर मैथ मस्ती लब में दोस्तों आपका स्वागत है। तो आज का जो हमारा लेक्चर है आपका टाइम एंड वर्क पार्ट नंबर 6 एमडीएस फॉर्मूले से रिलेटेड जो आपका सवाल पूछा जाता है आपका रेलवे ग्रुप डी से रिलेटेड मैं आपको सवाल कराने वाला हूँ प्रीवियस ईयर का आपका। ठीक है, वीडियो को आपको पूरा देखोगे तभी मैं आपको सिखा पाऊंगा कॉन्सेप्ट ट्रिक वगैरह सब कुछ। और रेलवे ग्रुप डी के मैं आपको कंप्लीट मैथ पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, प्लेलिस्ट बना रखा है, जाके देख लेना पूरा पूरा वीडियो आपको। ठीक है, टाइम एंड वर्क का 5 गो पार्ट और डाल रखा है। ठीक है, 5 पार्ट और डाल रखा है, वहां भी देख लेना आपको 1 से लेकर 34 सवाल तक आपका। ठीक है, चलिए कॉन्सेप्ट वगैरह सीखते हैं, चलिए फटाफट। चलिए सवाल नंबर 35 बनाने से पहले ये एमडीएस फार्मूला है क्या आपका, इसको सिखाता हूं मैं आपको। एमडीएच एमडीएच मसाले का नाम आपने सुन रखा होगा, एमडीएच मसाला, उससे रिलेटेड आपका फार्मूला है। तो एमडीएच सीधे सीधे लिखो एम डी एच। ठीक है, फिर इसको बराबर करो दूसरा वाला एम डी एच, और इसके नीचे लिखो वर्क काम। इसको स्टेटमेंट 1 नाम दो, स्टेटमेंट 1, इसको स्टेटमेंट 2 नाम दो। यहाँ पर डिवाइड बाई वर्क। ठीक है, स्टेटमेंट 2। ठीक है, यानी पहला वाला जो स्टेटमेंट होगा आपको, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे, और जो दूसरा वाला जो स्टेटमेंट होगा आपको यहाँ पर लेंगे। ये आपका टोटल वर्क के आपका बराबर होता है, हमारा क्या होता है, आपका कुल काम के बराबर होता है, हमारा क्या होता है, हमारा टोटल वर्क के आपका बराबर होता है। ठीक है, टोटल वर्क आपका बराबर होता है, तो इस केस में आपको टोटल वर्क की जरूरत आपको नहीं है आपका। बस ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखो, एम डी एच डिवाइड बाई डब्ल्यू, पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट। ठीक है, अब सवाल के अकॉर्डिंग में आपका जो चीज नहीं दिया जाएगा वो चीज को हम हटा देंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, यही एक कॉन्सेप्ट आपका, इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीख लो। ठीक है, रेलवे ग्रुप डी का सवाल आपका बन जाएगा आपका। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं सवाल नंबर 35 से। कह रहा है यदि 25 लोग हमारा प्रतिदिन 15 घंटा काम करके 5 यूनिट का काम करते हैं तो वर्क हमारा कितना, आपका 5 यूनिट का काम है हमारा। ठीक है, वो 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ये पहला, यह देखो है लिखा है हमारा, तो ये पहला स्टेटमेंट हो गया हमारा। तो पहला स्टेटमेंट आदमी, एम फॉर आदमी हो गया, डी फॉर दिन हो गया आपका, एच फॉर हमारा आवर हो गया, डब्ल्यू फॉर काम हो गया, वर्क हो गया हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या, हमारा 5 यूनिट का काम हुआ है, तो 5 यूनिट नीचे लिखेंगे हमारा। ये काम 5 यूनिट कौन कर रहा है, हमारा जो काम हमारा 25 लोग मिलकर कर रहे हैं, तो एम हमारा क्या हो गया 25। तो 25 लोग मिलकर कर रहे हैं, कितने दिन तक कर रहे हैं, हमारा डी मतलब दिन हो गया हमारा, कितने दिन तक, हमारा 8 दिन तक। ठीक है, तो 8 यहाँ पर लिखेंगे। और कितने घंटा तक काम किया, हमारा 15 घंटा तक हमारा। ये स्टेटमेंट हमारा 1 हो गया हमारा। ठीक है, यह पहला वाक्य हो गया हमारा, पहला स्टेटमेंट यहाँ तक आपका हो गया। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट आपका इसी को बराबर करना है। अब यही जो काम है हमारा, पहले 5 यूनिट हो रहा था, अब काम कितना हो रहा है बाबू, अब काम 10 यूनिट करना है। 5 ना करके आपको 10 यूनिट काम करना है आपको। 10 यूनिट जब काम हो रहा है, आपको कितना काम करना है, आपको 10 यूनिट। कितना काम करना है, 10 यूनिट। 10 यूनिट जब काम कर रहा है, कितने आदमी आपका, 12 लोग हमारा। कितने आदमी आपका, 12 लोग हमारा। कितने दिन 12 लोग काम कर रहे हैं हमारा, ये निकाला, कितने दिन आपका 12 लोग काम करेंगे हमारा, ये निकाला। इसको मान लेते हैं D2, दूसरा वाला स्टेटमेंट D2 मान लो इसको। ठीक है, इनटू कितना घंटा काम कर रहा है आपका, 20 घंटा काम कर रहा है, तो 20। ये तो चलिए, यही आपको D2 आपको निकालना है, दिन आपको निकालना है। ठीक, अब काट पीट लो, आपको काटने पीटने आपको बहुत आपको माहिर हो गया आप। एक जीरो से एक जीरो कट गया हमारा, ये 10 ही कट गया हमारा, हट गया हमारा। ठीक है, अब यहाँ से देख सकते हो 5 से हमारा ये 25 कटेगा, 5 बार में कटेगा, बिल्कुल कट गया हमारा। और कुछ कट रहा है क्या हमारा, यहाँ पर देखो ये 2 है हमारा, ये क्या आपका 12 है हमारा। 12 और 2 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 24। तो ये डायरेक्ट मैं आपको लिख रहा हूँ, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आएगा आपका 24। जो 24 आ गया हमारा, 24 8 से डायरेक्ट काटो, 8 3 24, कितनी बार में गया आपका, 3 बार में। अब फिर 3 पच्छे 15 है, 3 पच्छे 15, 5 बार में कट गया हमारा। तो यहाँ पर बचा आपका 5, सब कट गया हमारा। यहाँ पर बचा 5, 5 इंटू 5 कितना होगा आपका 25। ठीक है, 25 डे हो गया हमारा। यही आपका D2 आपको निकालना था आपका, हो गया काम खत्म। ठीक है, 25 दिन आपका ए वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। समझ में आ गया ना, ऐसे सवाल को ऐसे एक लाइन में आपको करना है आपको। अगर जो आपको प्रैक्टिस हो जाएगा डायरेक्ट आप यहाँ से आपको उठा के कर सकते हो, फॉर्मूला वाला लिखने की आपको जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, तो जो चीज आपको दे रखा पहला स्टेटमेंट, आपको पहले सबको मल्टीप्लाई कर दो, आपको कुछ नहीं करना, आपको सबको मल्टीप्लाई 25 का मल्टीप्लाई करना है 15 में। ठीक है, फिर ये जो काम है हमारा डिवाइड करना है, काम को बस आपको डिवाइड करना है, फिर 8 का मल्टीप्लाई करना है। तो 25 15 8, 25 15 8, इधर लिखो इधर लिखो, बात देखिए, काम को डिवाइड कर दिया हमने। फिर दूसरा स्टेटमेंट आपका जो पूछ रहा है आपका, उसको बराबर करके मल्टीप्लाई कर दो हमारा 12, फिर 12 20, काम हमारा हमारा नीचे नीचे हमने लिखना है आपको। तो 12 20, 12 आदमी हो गया, 20 घंटा हो गया, दिन आपका पूछा, दिन को हमने D2 लिया, जो आपको निकालना है उसके अकॉर्डिंग आपको रख लो, उसको ले लो आपको। ठीक है, ओके, ऐसे करना है आपको। चलो हो गया आपका सवाल, नेक्स्ट सवाल सीखते हैं। चलिए बाबू 36 नंबर का सवाल करते हैं। कह रहा है आपका 15 गो आदमी हमारा एक काम को 20 दिनों में समाप्त कर सकता है, जबकि 10 गो आदमी इसी काम को दुगुना काम अगर जो करे तो समाप्त करने के लिए कितने दिन लगे हमारा।
वही सवाल है यार आपका। ठीक है, पहला स्टेटमेंट यहाँ पर देखो है लिखा है, तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से लेकर यहाँ तक हुआ है। इस स्टेटमेंट को हमको क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है आपको। ठीक है, अगर तो काम होगा तो काम को डिवाइड करना है बस आपको। तो 15 × 20, तो 15 आदमी हमारा कितने दिन, 15 आदमी काम कर रहा है आपका, 20 दिन काम कर रहा है। कितने घंटा काम कर रहा है, घंटा नहीं दे रखा तो उसको हटा दो, जो चीज़ नहीं दे रखा उसको लेने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, अभी जो काम है हमारा, ये काम तो इसमें देने रखा, मान लेते काम हमारा एक काम हमारा, टोटल वर्क हमारा कितना आपका, एक काम हमारा। ये दूसरा जो स्टेटमेंट आपका, दूसरा वाला लेते हैं आपका, कह रहा आपको आगे जो 10 आदमी की आवश्यकता है हमारा, कितना आदमी है आपका, 10 आदमी के। तो काम हमारा 2 गुना हमारा काम करना है आपको। पहले काम हमारा 1 गुना था आपका, अब काम आपको 2 गुना करना है। तो 1 का 2 गुना कितना होगा आपका, 2। समझे कि नहीं सर? अगर जो यहाँ पर 5 लोगों के काम, तो 5 का 2 गुना 10 लेना पड़ेगा। समझे? तो सीधे सीधे 1 ही लो आपका। ठीक, तो पहले हमको 1 यूनिट काम करना था, अब 2 यूनिट काम करना है। तो कितने लोग की आवश्यकता है आपका, 10 लोग की आवश्यकता कह रहा हमारा। अब कितने दिन लगेंगे, यही दिन आपको निकालना D2। बस हो गया आपका काम खत्म। समझे? हो गया आपका काम। देखो यहाँ से आपका 2 से आपका 10 कटेगा, 5 बार में बिल्कुल कटेगा हमारा। 5 से हमारा काटो, 5 3 15, 3 बार में कटेगा। 3 और 20 का मल्टीप्लाई 60 आ गया हमारा। तो 60 दिन आपका लगा आपका टोटल। D2 कितना आ गया बाबू, 60 आ गया। बी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। समझे कि नहीं समझे? तो आपको बाबू कुछ नहीं करना, आपको पहला स्टेटमेंट को बराबर करना है और दूसरा स्टेटमेंट को आपको बराबर करना है, और काम को आपको डिवाइड करना है। ठीक, और जो पूछा रहा है उसको हम इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर लिख देंगे। समझे? चलिए 37 नंबर का सवाल करते हैं इसी कॉन्सेप्ट पे आपका। 12 को गाय हमारा, 12 को गाय एक साथ 7 दिनों में इतना किलो घास खाती है। तो ये जो काम है हमारा, ये जो घास खा रहा है ना, कौन खा रहा है, गाय खा रही है घास। ये तो काम है इसका, घास खाना। ठीक है, ये वर्क हो गया हमारा। जो भी गाय भैंस बकरी आपका ये घास खा रही है, तो इसका काम है खाना हमारा। ठीक है, ये इसका काम इतना हो गया हमारा। तो टोटल यूनिट कितना हो रहा है हमारा, 750। तो कुल काम हमारा कितना आपका, 750 किलो घास खा रही है। कौन खा रही है हमारा, 12 को गाय। कितने लोग खा रही है, 12 गाय खा रही है हमारा। ठीक है, 12 गाय खा रही है। कितने दिन तक हमारा खा रही है, 7 दिन तक खा रही है हमारा। कितने घंटा खा रही है, नहीं दे रखा तो कोई बात नहीं, इसको हटा दो। जो नहीं दे रखा उसको हटा हटा के चला करो। ठीक है, पहला स्टेटमेंट यहाँ तक हो गया, दूसरा स्टेटमेंट बराबर कर दो। अब करें 10 दिनों में 15 गाय कितनी किलो घास खाएगी। तो कितनी किलो घास करे, पहले इतना किलो घास खा रहा है, तो अब कितना किलो खाएगी, मान लेते हैं एक्स किलो हमारा घास खा रही है। ठीक है, ओके। तो एक्स किलो घास खा रही है, कितने दिनों तक हम, कितनी गाय हमारा, 15 गाय। 15 गाय इंटू 10 दिन तक। स्टेटमेंट को आपको बराबर करना है बस आपको। 10 × 15 कर दो। ठीक है, डिवाइड बाई कुल काम को डिवाइड करो जो आपको निकालना है इस बार। ठीक है, तो इस बार आपको वर्क आपको निकालना है। ये एक्स ना मान के आपको क्या मान सकते हो, W2 भी मान सकते हो। ठीक है, ये मैंने आपको बताया। ठीक है, तो कुछ भी मान सकते हो अपने अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर इसको सॉल्व कर सकते हो। इसको 12 से काटो, 12 से काटोगे 756 कितनी बार में जाएगा हमारा, ये आपका जाएगा 63 बार में जाएगा हमारा। फिर 7 से काटोगे 9 बार में जाएगा, 9 7 63, 9 बार में गया हमारा। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पर हमारा क्या है, हमारा 1/9 बचा हमारा, इक्वल टू 15 और 10 का मल्टीप्लाई कितना आएगा आपका, 150 डिवाइड में W2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। W2 हमारा कितना आ गया हमारा, 909, 9 पचे 45 के 5, 4 कैरी, 9 के 9 4 13, 1350 किलो घास खाएगी। कहाँ पर हमारा, सी वाला पार्ट। समझे कि नहीं समझे? चलिए सवाल नंबर 38 बनाते हैं। यदि 28 गो आदमी किसी कार्य को 7/8 भाग को एक अन्य सप्ताह में, एक सप्ताह में कर रहा है हमारा, तो शेष जो काम है हमारा, अब शेष काम जो हमारा है एक अन्य सप्ताह में ही पूरा किया जा रहा है हमारा, कितने आदमी की और आवश्यकता हो रहा है हमारा, ये सवाल पूछा है। ठीक है, ये दिल्ली पुलिस में आपका सवाल पूछा गया, आपका पूछ सकता है, आपका रेलवे ग्रुप डी में भी आपका पूछ सकता है। तो यहाँ पर जो आपका काम हमारा, कुल काम नहीं हुआ हमारा, कुल काम का 7/8 भाग हुआ हमारा। तो ये हमारा सिर्फ इतना भाग हुआ हमारा, 7/8 भाग काम हुआ हमारा। ठीक, इतना काम हुआ। अब इतना जो काम आपको करना है, आपको इतना काम है हमारा, इतना काम को करना है, कितने आदमी की आवश्यकता हमारा हो रहा है हमारा, 28 आदमी की जरूरत है हमारा। ये 28 आदमी कितने दिन तक काम कर रहा है, एक सप्ताह। एक सप्ताह का मतलब कितना हो गया आपका, 7 दिन। कितना हो गया आपका, 7 दिन। कितना घंटा काम कर रहा है ये दे नहीं रखा, तो उसको कोई मतलब ही नहीं है, इसको हटा दो। अब इस स्टेटमेंट को आपको बराबर करना है। ये पहला वाला स्टेटमेंट हो गया। अब दूसरा वाला स्टेटमेंट कर आपका जो शेष काम है हमारा, जो शेष काम है हमारा, पहले काम हमारा इतना हुआ था हमारा, शेष काम हमारा कितना बचा हमारा, टोटल काम हमारा 8 हमारा, इसको नीचे वाले को बोलते हैं टोटल, कुल काम। कुल काम हमको 8 करना था हमारा, ऊपर वाले को बोलते हैं इतना काम हो चुका है, 7 काम हो चुका है, काम हो चुका है। यानी कि 8 काम आपका टोटल है, 7 काम हमारा हो चुका, तो बचा हमारा क्या, 1/8 भाग बचा हमारा काम। ये आपका शेष भाग बचा हमारा,
क्या बचा हमारा शेष। तो ऐसे आपको निकालना, बस आपको क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे और नीचे वही पार्ट आपको रखना है आपको। ठीक है, तो 1/8 भाग और हमारा काम बच रहा शेष। वो कितने आदमी की जरूरत पड़ेगा हमारा, मान लेते हैं M2, यहाँ पर M2 मान लीजिए, M2 आदमी की जरूरत है हमारा, एक्स भी मान सकते हो यार। ठीक है, इंटू कितने दिन लग रहा हमारा, 1 सप्ताह ही लग रहा हमारा, यानी कि 7 दिन ही लग रहा हमारा। हो गया आपका काम खत्म। ठीक है, हो गया आपका काम खत्म, पैसा हजम। 7 से 7 हमारा कट गया हमारा। यार यही तो स्टेटमेंट आपका, ये आपका पहला स्टेटमेंट होता था, मैंने आपको बताया था ब्रैकेट में लिख के, ये आपका दूसरा स्टेटमेंट होता आपका। ठीक, तो पहला वाला सारी चीज़ दे रखा है, दूसरा वाला आपको पूछ रहा है, तो दूसरा वाला इसलिए दूसरा वाला मैं मान रहा हूँ। जो भी आपको निकालना है, आदमियों की संख्या निकाला तो M2 मान ले रहा हूँ, दिनों की संख्या निकालना तो D2 मान ले रहा हूँ, घंटों की संख्या निकालना H2 मान लेना, और काम निकालना हो तो W2 मान लेना। ठीक है, ऐसे ही आपको करना है, बस आपको कुछ करना नहीं है आपको। ठीक है, अब देखो यहाँ से नीचे 7 से 7 काट दिया तो 8 से 8 हमारा कट जाएगा हमारा, बिल्कुल कट जाएगा हमारा। अब 7 चौक को 28, 4 बार में कट गया हमारा। ठीक, बचा आपका क्या बचो, सब कुछ तो कट ही गया हमारा। तो यहाँ पर 4 बचा और यहाँ पर कुछ नहीं बच रहा है, तो बस आपका ये M2 आ गया। कितने आदमियों को आवश्यकता है आपका, 4 आदमियों की और आवश्यकता है हमारा, जो शेष काम आपको पूरा करना है आपको। समझे कि नहीं सर, 4 आदमी की, सी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। चलिए एक और बेहतरीन सवाल करते हैं, सवाल नंबर 39, SSC में पूछा गया आपका सवाल है। देखो रेलवे ग्रुप डी में आपका पूछ सकता है, आपका इस तरह का सवाल पूछ सकता है, इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ आपको। ठीक है, 12 आदमी 9 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। इससे 10 गुना कार्य को 5 घंटे प्रतिदिन काम करता है, तो 24 दिनों में पूरा करने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता है हमारा, ये आपको निकालना है आपको। वही सवाल है आपका, घुमा फिरा कर बस पूछ रहा है हमारा। तो पहला स्टेटमेंट कहाँ से कहाँ तक आपका, यहाँ तक आपका, जहाँ पर आपका है लगा आपका, यहाँ पर पहला स्टेटमेंट। तो आपको क्या करना है, आपको पहले स्टेटमेंट को आपको मल्टीप्लाई करना है। आपको क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है। तो आपको 12, 9, 30, तो 12 को आदमी हमारा, 12 आदमी कितने दिन तक काम कर रहे हैं, 30 दिन तक काम कर रहे हैं। कितने घंटा काम कर रहे हैं ये भी दे रखा है, घंटा भी दे रखा है, तो घंटों को भी लिखो। अब काम हमारा है क्या, काम हमारा है क्या, हमारा वो दे नहीं रखा है यहाँ पर, कितना काम हमारा। तो मान लेते हैं 1 यूनिट काम है, जब नहीं दे रखा तो उसको 1 यूनिट काम मानो। कितना मानना आपको, 1 यूनिट काम मानना आपको। समझे कि नहीं समझे। ठीक है, दिया होगा तो यहाँ पर मान लेंगे जो भी आपका दिया होगा हमारा, समझे। अब दूसरा स्टेटमेंट आपको बराबर करना है, दूसरे स्टेटमेंट को आपको क्या करना है, बराबर करना है आपको। दूसरा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है स्टेटमेंट आपका, यहाँ से, जहाँ है वहाँ इसके आगे से दूसरा स्टार्ट होगा हमारा। इससे 10 गुना कार्य, पहले काम हमारा 1 गुना था, अब इसका 1 गुना का कितना हो गया आपका, 10 टाइम, यानी कि 10 गुना हो गया। पहले हमारा 1 तो आपको कुछ करना नहीं है, आपको जो भी आपको काम हमारा उसमें आपको मल्टीप्लाई करना है आपको। पहले आपका काम हमारा 1 काम था हमारा, 1 काम था हमारा, मतलब 1 कुर्सी बनाना था आपको। 1 कुर्सी बनाना था आपको, 1 काम करना था आपका। काम का मतलब 1 कुर्सी बनाया जा रहा है आपका पहले। ठीक है, अब आपको बनाना है 10 गुना अधिक बनाना है। पहले 1 कुर्सी बनाया जा रहा था आपका काम, ठीक है, अब आपको 10 गुना बनाना है, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे सीधे सीधे आपका, ऐसे भी समझ सकते हो। अब इस 10 कुर्सी को बनाना है आपको, टोटल काम हमारा कितना आपका 10 कुर्सी बनाना है। तो कितने आदमियों की आवश्यकता है ये आपको निकालना है। तो हम मान लेते हैं M2 आदमी, पहले हमारा कितने लोग लग रहे थे, इतने लोग, 12 आदमी। अब मान लेते हैं M2 लोग लग रहे हैं आपका, इंटू एक्स भी मान सकते हो यार, कुछ भी मान सकते हो। फिर इंटू कितने दिन हमारा काम कर रहे हैं, 24 दिन काम कर रहे हैं। फिर कितने घंटा काम कर रहे हैं, दूसरा स्टेटमेंट आपका 5। बस आपको यही करना है, पहला स्टेटमेंट दूसरा स्टेटमेंट आपको बराबर करना है अकॉर्डिंग टू सवाल। ठीक है, काट पीट लो, आंसर आ जाएगा आपका। चलो काटते हैं बाबू। देखो 24 से तो हमारा ये पूरा 24 से हमारा ये जाएगा आपका 2 बार में जाएगा। कितनी बार में जाएगा आपका, 2 बार में आपका जाएगा। 24 दूनी 12 दूनी 24, ठीक है, 5 दूनी 10, 10 ये 10 कट गया, यही आपका M2 बचा। सॉरी, ठीक है, यही M2 बचा हमारा। अब ये आपका 30 और 9 बच रहा है, बस 9 3 27, 270। तो 270 आदमी की और आवश्यकता हमारा, 270 आदमी की और आवश्यकता हमारा। ठीक है, अगर जो काम हमारा 1 गुना ना करके 10 गुना हमारा अधिक करे हमारा। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल सीखते हैं। चलिए सवाल नंबर 40 बनाते, क्या करें। 45 लोग 12 दिनों में, ठीक है, 4000 बल्ब बना सकते हैं। ठीक, तो 9 दिनों में इतना बल्ब, 1 लाख बल्ब बनाने के लिए कितने यहाँ पर लिखा है, कितने लोगों की आवश्यकता नहीं कहा हमारा, कितने लोग, कितने अतिरिक्त बोला, कितना एक्स्ट्रा लोग और लगेंगे हमारा, ये पूछा गया। ध्यान रखना आपको, एक्स्ट्रा हमारा पूछ रहा है कितने और आपका लगेगा, समझे। तो यहाँ पर हमारा क्या, हमारा वही चीज़, हमारा पहला स्टेटमेंट बराबर करो दूसरा स्टेटमेंट के। टोटल काम हमारा कितना, हमारा पहला स्टेटमेंट हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक, जहाँ पर है लगा आपका वहाँ तक पहला स्टेटमेंट हो गया। आपको कुछ नहीं करना, आपको सबको मल्टीप्लाई करना है। तो 45 × 12 और काम को डिवाइड करना है। काम हमारा क्या क्या बनाया जा रहा है, हमारा बल्ब बनाया जा रहा है। तो बल्ब हमारा काम हो गया हमारा, 40,000 हमारा बल्ब बनाया जा रहा है हमारा, ये काम हो गया हमारा। अब सवाल में ये कह रहा है आपका
ये 40,000 बल्ब ना होकर हमारा कितना बल्ब बनाया जाए, 1,00,000 बल्ब बनाया जाए। 1,00,000, 1 2 3 4 5। तो एक जाहिर सी बात आपको बताओ, पहले हमारा 40,000 बल्ब बनाया जा रहा था, काम इतना ही हो रहा था। अब काम हमारा अधिक हो रहा, हमारा अधिक हो रहा कि नहीं हो रहा, जाहिर सी बात है अधिक हो रहा। जब अधिक हो रहा तो आदमी को हो सकता है और ज्यादा आपका होगा। हमारा पहले आदमी कितना था आपका, 45। पहले आपका 45 आदमी थे, तो अब कितने आदमी लगेंगे आपका, पहले तो आपका 45 तो ही थे, अब एक्स्ट्रा और लगेगा आपको अधिक काम करने के लिए। तो आपको एक्स्ट्रा को मान लेते हैं एक्स, ठीक, इनटू कितने दिन तक काम कर रहे हैं हमारे, 9 दिन तक। कितने घंटा, घंटा नहीं दे रखा, उससे मतलब ही नहीं हमारा, समझे। बस ये आपको कौन से यहाँ पर आपको जोड़ना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर देखो जोड़ने वाला आपको कॉन्सेप्ट आपको पता चल गया होगा आपको कैसे करना है। पहले आपको 40,000 बल्ब बनाना था आपको, अब 40,000 ना होकर आपका इंक्रीज आपका बढ़ रहा है, आपका क्या हो रहा है, आपका इंक्रीज हुआ, बढ़ गया। 40,000 से आपका कितना, 1,00,000 बल्ब बनाना है। तो 1,00,000 जाहिर सी बात, जब पहले 40,000 बल्ब बनाने 45 लोग की जरूरत था हमारा। अब जब बल्ब बढ़ रहा है, काम बढ़ा, तो आदमी भी बढ़ेंगे, तो इसमें हमने जोड़ दिया एक्स। सिंपल सा लॉजिक हमारा, समझे। पहले 40,000 बल्ब बनाने में 45 लोग रहते हैं, अब 1,00,000 बल्ब बनाने में 45 प्लस एक्स लोग आपको लगेंगे। बस इतना आपको ध्यान रखना है। अब काट पीट लो, हमारा सवाल का आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो काटो, 9 5 45, 5 बार में कट गया, समझे। और भी आपका बहुत सारा चीज़ कटेगा हमारा, काट सकते हो। देखो 1 2 3 4 0, 4 0 नीचे नीचे काट दो, 1 2 3 4 0, समझे। और क्या कटेगा हमारा, 4 3 12, 4 3 12 कट गया हमारा। अब यहाँ पर सिर्फ आपका 10 बच रहा है, यहाँ पर सिर्फ आपका 5 × 3 15 बच रहा है। तो 15 यहाँ पर डिवाइड बाई 1, यहाँ पर कुछ नहीं बच रहा था आपका। यहाँ पर क्या बच रहा है, 45 प्लस एक्स डिवाइड बाई 10 बच रहा है हमारा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, हमारा आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। 10 × 15 कितना हो गया आपका, 150 हो गया हमारा, ठीक है। तो 45 प्लस एक्स हो गया हमारा, हमको निकालना है एक्स। तो 45 को उधर ले जाओगे तो आपका ये माइनस में जाएगा, आपका प्लस में तो उधर माइनस में जाएगा। तो एक्स बराबर कितना हो गया हमारा, 150 माइनस 45, यानी कि कितना हो गया हमारा, 105 हो गया हमारा। कितना हो गया बाबू, 105 हमारा कहाँ पर है हमारा, बी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर, ठीक है। समझे कि नहीं समझे, ठीक है। तो ये जो एक्स है ना बाबू, ये आपका एक्स्ट्रा कितने लोग लगे हमारा, 105 लोग लगे। ये एक्स्ट्रा आदमियों की संख्या हमारा आपका, ठीक है। अगर जो कुल आदमियों की संख्या पूछेगा हमारा, कभी कभी घुमा देता है सवाल, कुल मैन पूछेगा, कुल आदमियों की संख्या पूछेगा। तो कुल आदमी कितना होंगे, जाहिर सी बात है पहले हमारा कितना था, हमारा 45 लोग थे हमारा। अब कितने लोग एक्स्ट्रा लग रहे हैं हमारा, 105 लोग लग रहे हैं। तो कुल आदमियों की संख्या हो जाएगा हमारा 150 हो जाएगा। ये भी ध्यान रखना, कभी कभी कुल आदमियों की संख्या पूछ लिया जाता है हमारा, समझे। चलिए नेक्स्ट सवाल सिखाता हूँ। चलिए सवाल नंबर 41 में आपको सिखाता हूँ। बहुत बेहतरीन सा सवाल आपका। क्या करना हमारा, यदि 15 आदमी 100 मीटर लंबी, 4 मीटर चौड़ी, 60 सेंटीमीटर मोटी दीवार को 25 दिनों में बनाता है। यहाँ पर देखो क्या है, तो पहला स्टेटमेंट तो आपका यही है हमारा। देखो काम हमारा क्या है, सड़क बनाया जा रहा है, कुछ भी बना, दीवार बनाया जा रहा है, कुछ भी बनाया जा रहा है, ठीक है। इतना मीटर, 100 मीटर लंबा, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हो गया हमारा। तो काम हमारा ये हो गया हमारा। तो काम हमारा देखो, लंबाई कितना है, 40 मीटर, सबको मीटर में कर लो। 40 मतलब कितना मीटर बाबू, 100 मीटर लंबी है ना, तो 100 मीटर हो गया हमारा। कितना, लंबाई 100 मीटर हो गया हमारा लंबाई। फिर चौड़ाई, चौड़ाई कितना आपका, 4 मीटर, तो 4 मीटर ही रहने दो, सबको मीटर में कर दो। और इसकी मोटाई कितना हमारा दीवार की हमारा 60 सेंटीमीटर। तो ये काम हो गया हमारा 60 सेंटीमीटर, मतलब मीटर में कन्वर्ट करोगे आपका 100 से डिवाइड करना पड़ेगा आपको। ये सब मीटर में मैंने कर दिया है, ठीक है। यूनिट आपको सेम कर, या तो सेंटीमीटर में कर दो या तो मीटर में कर दो, ठीक है, आपकी मर्जी आपका। तो ये इतना काम था हमारा, इतना काम हमारा कितने लोग मिलकर कर रहे हैं, ये सबको मल्टीप्लाई कर दो। 15 इंटू कितना दिन लग रहा था, 25, कितना घंटा, घंटा नहीं, इसको हटा दो, दूसरा स्टेटमेंट बराबर कर दो, ठीक है। पहले काम इतना था हमारा, कितना काम था, इतना। अब काम कितना हो जा रहा है हमारा, इतना हो रहा है, कितना, सवाल के अकॉर्डिंग। अब सड़क जो हमारा, जो सड़क नहीं हमारा, जो दीवार हमारा 80 मीटर लंबी है, तो 80 मीटर लंबी, लंबाई 3 मीटर चौड़ी हमारा, 3 मीटर चौड़ी है। और ऊंचाई के मतलब कि मोटी कितना हमारा, 40 मीटर हमारा मोटी है। तो 40 सेंटीमीटर में है, तो 40 सेंटीमीटर को मीटर में करोगे 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक। अब हमारा इतना काम हो गया हमारा। अब इतना काम करने में कितने आदमियों की आवश्यकता है, ये निकालना है। यानी कि दूसरा स्टेटमेंट आपका, दूसरा स्टेटमेंट का M2 ले लिया हमने। यानी इतना काम करने में हमारा, ये आपका M आदमी मिलकर कर रहे हैं, यानी कि M2 आदमी मिलकर कर रहे हैं, ठीक है। तो इतने आदमी मिलकर जब कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जो काम हमारा
आधे समय में हो रहा है हमारा, कितना समय में, आधे समय में हो रहा है। पहले काम हमारा 25 दिन में हो रहा था हमारा, अब हमारा आधा समय लगता, तो 25 का आधा समय लग रहा है हमारा, तो 25 डिवाइड बाई 2, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं यहाँ पर। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया ना, आपको कुछ करना नहीं है आपको, इतना काम था हमारा, कितना काम, इतना काम, जो नीचे हमारा इतना काम था बाबू, हमारा इतना काम करने में हमारा 15 लोग की आवश्यकता पड़ी, हमारा 25 दिन तक काम किए। अब काम इतना ना होकर इतना काम करना है आपको, तो कितने आदमी की आवश्यकता होगी, M2 आदमी की आवश्यकता होगी, यही निकालना है। ये कितने दिन तक काम करेंगे हमारा, पहले जितना 25 दिन तक काम कर रहे थे, 25 का आधा या आधा समय में आपका पूछा तो आधा काम करेंगे। अगर जब पूछता आपका 1/4 समय लगता है, तो हमारा क्या करते हैं हम, ध्यान रखना, 1/4 समय लगता है, तो आपका 25 डिवाइड बाई 4 लगता है, जितना बोलेगा उतना सम डिवाइड कर देंगे हम। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है आपको, ठीक है, ओके। बस आपको निकाल लो, ये M2 ही आपको निकालना है। चलो आपको सॉल्व करते हैं। 25 से देखो, 25 से सीधे सीधे 25 काट दो, ठीक, कट गया आपका। काटने पीटने आपको आना चाहिए बाबू अच्छे से, ठीक है ना। और क्या क्या कट रहा है बाबू, जल्दी बताओ। यहाँ पर 100 से 100 पूरा कट गया हमारा, बिल्कुल कट गया हमारा। 2 0 1 0 2 0 कट गया हमारा, समझे, हाँ समझ में तो आ रहा है बाबू, कट गया हमारा। चलो ठीक, और कुछ क्या कट रहा है जल्दी बताओ। 15 चौको 60, 15 चौको 60, 4 बार में कटा हमारा। कितनी बार में कटा हमारा, 4 बार में। और देखो क्या हमारा, और अब चलो यहाँ पर इसको, यहाँ पूरा पूरा आपका कट गया, तो यहाँ पर एक बचा हमारा, ऊपर कितना बचा, एक बचा, डिवाइड बाई नीचे क्या बचा, 4 × 4 बचा, यानी कि 4 चौको 16 बच रहा है हमारा। यहाँ पर ऊपर हमारा M2 ये निकालना आपको, ऊपर आपको ये नीचे आएगा, और यहाँ पर डिवाइड बाई 2, 2 इसके नीचे आ जाएगा हमारा, 2 × यहाँ पर 3 बच रहा है, 4 बच रहा है, 8 बच रहा है, 3 4 और 8 बच रहा है। अब इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा, ठीक है, सॉल्व कर लो। यहाँ पर देखो 16 से हमारा ये 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 कट गया हमारा, बचा 3 × 4, 3 चौको 12, ये कितना हो गया हमारा, 12 मल्टीप्लाई करने पर हमारा, यानी कि यहाँ पर 1 आ गया हमारा, ध्यान, यानी कि 1/1 इक्वल टू M2/12 बच रहा है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यानी कि M2 बराबर कितना आ जाएगा, 12, 12 इस करेक्ट आंसर कहाँ पर हमारा, सी वाला पार्ट।